वेलकम। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट मैक्रो की। मुझे एक मैक्रो बनाना है जिसमें मैं इनका सम करूँगा, वो यहाँ पे भी चले और जब मेरे पास रो ज़्यादा है तो भी काम करे। तो मैं थोड़ी सी रो और बढ़ा देता हूँ, यू के साथ मैं ये भी बोरो कर लेता हूँ अभी। इतने डाटा पे भी काम करे, यानी मैं मैक्रो बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन वो मैक्रो इसमें भी काम करे, यहाँ पर भी काम करे। उसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें नई सीखनी पड़ेगी। चलिए करते हुए सीखते हैं। सबसे पहले मैक्रो मैक्रो पे अभी मैंने ये यूज़ रिलेटिव यूज़ नहीं किया है। तो देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर बॉक्स आ जाता है। अब मैंने हटा रखा है, बॉक्स नहीं है। तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे काम कर रहा हूँ। मैक्रो का नाम test2 और शॉर्टकट की Ctrl+H चलेगी। ओके, ठीक है जी। अब देखिए सीखें। सबसे पहले मुझे यहाँ D2 में आना है और फार्मूला लिखना है, पर मैं D2 में कैसे आऊँगा ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आऊँगा मतलब मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा D2 में तो रिकॉर्डिंग क्या होगी कि D2 सेल में जाओ। हमें D2 में नहीं जाना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारी हैं, हमें लास्ट कॉलम जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है उससे अगले में सेकंड रो में जाना है। प्लीज़ समझिए, दोनों में एक फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे एरो कीज़ प्रेस करता हूँ तो मैं A1 से B1 में आऊँगा, फिर C1 में आऊँगा। रिकॉर्डिंग ऐसे चलेगी। मैं इसको बोलता हूँ कंट्रोल राइट की। तो चाहे वो 5 कॉलम हो चाहे 7 कॉलम हो, सब में आ जाएगा ये। और एक नीचे, और यहाँ पे मैंने लिखा सम, इन दो का सम करो। अब यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करेंगे हम। मुझे D2 सेल के अंदर ही बाकी का आगे का काम करना है। और अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा, आपको पता है मैं D3 में चला जाऊँगा। तो एक्सेल में एक्चुअली एंटर 4 तरीके का होता है। ध्यान दिया आपने कभी इस बात का? अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हम उसी कॉलम में नीचे वाली सेल में चले जाते हैं, नीचे वाली रो में। अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, जैसे मैं अब करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो उसी सेल में रुक जाते हैं। अगर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो उससे ऊपर वाली सेल में चले जाएंगे। यानी अगर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता तो हम सम पे चले जाते, और ऑल्ट एंटर प्रेस करने से उसी सेल की सेकंड रो स्टार्ट हो जाती है, जैसे MS वर्ड में होती है। करके देखिएगा आप ये। मैक्रो में आगे बात करते हैं। अभी तक मैं पहुंचा कि A1 से स्टार्ट किया था। A1 से मैं लास्ट कॉलम में आया, उससे एक नीचे आया, वहाँ एक फार्मूला लिखा। यही फार्मूला मुझे सब पे रन करना है। कैसे करें? अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ या ड्रैग करता हूँ तो वहाँ वो भी काम करेगा, डबल क्लिक भी काम करेगा। ये भी करके देख लेते हैं, या मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अभी, एक दो बातें। डबल क्लिक फिर चेक करते हैं। मुझे जाना है आखिरी रो में। तो आखिरी रो यहाँ तो F लिखी हुई है, 7th रो है, तो यहाँ क्लिक करूँगा तो आ जाएगा C7। ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं एक लेफ़्ट गया और यहाँ जाके मैंने कर दिया व्यू यूज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब मैंने किया कंट्रोल डाउनवर्ड एरो। इसका क्या मतलब हुआ? जितना भी नीचे, जितनी भी हो, 50 हो चाहे, आप सीधा उस सेल की आखिरी रो में चले जाओ, एक राइट साइड पे जाओ, और यहाँ से अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और अपवर्ड एरो यूज़ कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, 36 से यहाँ तक सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर का। अब एक नई चीज़ देखिए। एक तरीका हमने सीखा है, अगर इसी फार्मूले को मुझे कॉपी करना है तो हम ड्रैग कर दें, ठीक है। मैं वर्कशॉप में बोलता हूँ ड्रैग से ज़्यादा अच्छा डबल क्लिक कर दें यहाँ पे आके। एक तीसरा तरीका भी होता है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है और उस पूरे सिलेक्शन में किसी एक में सेल में भी अगर फॉर्मूला है तो आप प्रेस करें कंट्रोल D। कंट्रोल D से वही फार्मूला बाकी के सेल के अंदर पेस्ट हो जाता है। तो अब क्या हुआ, नंबर 1 में कैसे आया था? मैं यहाँ से यहाँ आया था कंट्रोल की से, और इससे नीचे भी कंट्रोल की से गया था। तो आई होप ये काम करना चाहिए। मैक्रो मेरा बन गया है, करके देखें इसे। इसकी लिमिटेशन ये है कि मुझे यहाँ आके करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ आके करके देखता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट H था, शायद काम कर रहा है, ये तो करेगा ही। यहाँ भी काम करेगा क्या? कंट्रोल शिफ्ट H, यस, वंडरफुल, काम कर रहा है। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आके काम करके देखता हूँ, क्या ये काम करेगा? कंट्रोल शिफ्ट H, वाओ, काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो क्या इस सेल में भी काम करेगा? जब हमारे कॉलम भी बढ़ गए हैं, हमारी रोज भी चेंज हैं। कंट्रोल शिफ्ट H, ओ माय गॉड, गड़बड़ होगी।
सारा थर्ड थर्ड कर दिया। यानी इसके लिए हमें कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा जब हमारे कॉलम्स भी ज़्यादा हैं और रो भी चेंज हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी सिर्फ रो बढ़ रही है तो ये मैक्रो परफेक्टली काम करेगा। रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।